बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। आगाज़ करती हूँ उस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त सिखा रही हूँ, जो कि बड़ी जल्दी बन के झटपट तैयार हो जाएगा। मेरा अपना कुछ तरीका है, उससे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। बड़ा ही मज़े का ये भुना हुआ, ये देखें किस तरह इसकी शक्ल कितनी यम्मी लग रही है, और खाने में भी ये नहायत ही मज़ेदार है। आप लोग बनाएंगी तो आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा, और बड़े आराम से आप लोग बना के इसको झटपट घर के ही मसालों से, बहुत थोड़े मसालों से तैयार कर लेंगी। तो इसके लिए मैंने 1 kg ये लिया है मटन। तो ये देखें इस तरह, और इसको पहले कुकर में डाल के थोड़ा सा हमने 1 से 2 मिनट इसको इस तरह कुक कर लेना है, ताकि जो इसके जूसेस हैं इसके अंदर ही ब्लॉक हो जाए। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, 2 टीस्पून मैंने डाले हैं इसके। तो इस तरह आपने ज़्यादा डालना है। और ये मैंने ज़ीरा डाला है, नमक डालना है 1.5 टीस्पून। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा इसको डाल सकती हैं। इस तरह 1 से 2 मिनट हमने इसको भून लेना अच्छे तरीके से। तो फिर अब हमने इसमें डालने हैं बाकी जो हमारा, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। पानी मैं इसमें 2 कप डाल रही हूँ। 2 कप पानी डाल के इसको हम कुक करेंगे 20 मिनट के लिए, कुकर बंद करके। तो बड़े आराम से ये झटपट ही बन जाता है। कोई इसमें ऐसा मसाला नहीं जाता कि ये हम बड़े मसाले डालें। बड़ा हल्का फुल्का ये बन के तैयार होता है। ये ज़ीरा मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाला है। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। ये देखें, और इसने कितना ऑयल छोड़ा है। मैंने इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं डाला, ये घी ने खुद ही ऑयल छोड़ा, क्योंकि इसके साथ थोड़ी थोड़ी चर्बी थी। गोश्त भी हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, भुना भुना। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा आप इस तरह ही इसी घी में इसको थोड़ा सा इस तरह भून लें। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अब हमने और क्या चीज़ शामिल करनी है। इस तरीके से आप बनाएंगी। ये मैंने दही डाला है, ये देखिए 1 चम्मच ये वाला भर के। तो इसको मैं इस तरह कुक करती हूँ, इसके साथ इसको भून लेती हूँ। तो फिर ये बहुत मज़े का और बड़ा ही ये अच्छा बन जाता है, हल्का फुल्का। कोई इसमें ऐसे मसाले नहीं हैं जिससे कि आप लोग खा के तो आपकी तबीयत बहुत जलो। बहुत हल्का ये लाइट वेट बनता है। नमक और इसमें ज़ीरा है जस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मैंने काली मिर्चें डाली है 1 टीस्पून, ताकि अच्छा सा इसमें एक स्पाइसी फ्लेवर भी आ जाए। आप कम से ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकती हैं। मैंने 1 टीस्पून ही इसमें इस वक्त शामिल किया है। तो बड़ा ये मज़े का बनता है, और बड़ा ही ये लाइट वेट बनता है, और सबको बहुत पसंद आता है। मेरी फैमिली तो बस यही कहती है कि हर रोज़ यही बना दें। तो मैं ये अब बहुत बनाती हूँ बकरा ईद पे। अक्सर ही हमारे घर में ये डिश बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी यम्मी इसकी लुक नज़र आ रही है, और घी देखिए कितना ज़्यादा इसका निकल आया। अगर पानी गोश्त में घी निकल आता है, ज़्यादा ऑयल या घी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, और मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ। 1 से 2 आप लेमन जो है इसमें इस तरह निचोड़ दें, इससे और खट्टा खट्टा सा बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। इस तरीके से मेरी जो ये रेसिपी है आप फॉलो करते हुए बनाएंगी तो सबको बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त लगेगा। आप लोगों ने बड़ी दफ़ा बनाया होगा, लेकिन मेरे इस तरीके से बना के आप देखें तो सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी बड़ी यम्मी लग रही है। अगर स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें। ये देखें माशाल्लाह कितनी यम्मी लुक का ये इसकी बहुत मज़े का ये बना है। खाने में भी बहुत मज़ेदार है। ये बहुत हल्का लाइट वेट बन के तैयार हो जाता है। आप ऐसे भी खा सकती हैं, नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, और खाली भी आप इस तरह भी इसे उठा के खा, बहुत मज़ा आता है इसे खा के। मैं अब आपको एक तोड़ के बोटी दिखाती हूँ। बिल्कुल ये गल चुकी है, ये देखें बिल्कुल ये जूसी। ये देखें कितनी अंदर से जूसी है, और कितनी ये अच्छी तरह कुक हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। दुआओं में मुझे याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।